नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। शिवपुरी के मामूली किसान के बेटे गणित स्ट्रीम में टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर पाए हैं। 12वीं क्लास में 500 में से 482 अंक हासिल कर दिलकश धाकड़ ने 96.4% का आंकड़ा छू लिया। दिलकश का पूरा परिवार खेती पर निर्भर है, लेकिन अब वे इंजीनियर बनने का इरादा रख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के नतीजे घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे ही नतीजे घोषित किए, छात्रों के चेहरों पर मुस्कुराहटें दिखाई देने लगी हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बहुत बेहतर आया है। इस बार रिजल्ट में मध्य प्रदेश की लड़कियों ने कमाल किया है, लेकिन अलग अलग कहानियां अलग अलग क्षेत्र से सामने आ रही हैं। अगर मध्य प्रदेश के टॉप 10 सूची की बात की जाए तो हमारे साथ मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में नाम बनाने वाले दिलकश धाकड़ हैं, जो किसान के बेटे हैं। उन्होंने गणित संकाय में मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना नाम बनाया है। दिलकश, बहुत स्वागत है, बहुत शुभकामनाएं आपको। एनडीटीवी से बात करने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो ये जो गणित का सब्जेक्ट था, किसान के पुत्र हैं तो एग्रीकल्चर लेते हैं ज़्यादातर, आपने 12वीं में गणित चुना, क्यों? क्योंकि गणित हमारा शुरू से ही अच्छा था और हमको गणित करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता था, इसलिए गणित लेना थोड़ा सही समझा हमने। तो किसानी के साथ में गणित का जो तालमेल बिठाया है आपने, तो इसमें लगता है कि जो 484 नंबर पे रुक गई गाड़ी, वो और आगे जानी चाहिए थी और आने चाहिए थे। वैसे कुछ ऑब्जेक्ट गलत हो गए थे हमारे और उम्मीद थोड़ी और थी लाने की, पर जो भी है अच्छा है। अच्छा, ये बताओ कि जो 12वीं क्लास का तुमने एग्जाम की तैयारी की, शासकीय स्कूल में पढ़ते थे तुम, सरकारी स्कूल में, तो तुमको लगता है कि तुमने कुछ और एक्स्ट्रा किया या फिर सरकारी स्कूल के टीचरों ने तुमको अच्छे से पढ़ा दिया था? नहीं, सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, हमको बताया किस में से कितना अच्छा पेपर बनता है, कैसी किताबें पढ़नी है, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सर, बताते थे, सब कुछ समझाते थे बहुत अच्छे से सर। तो जो बच्चे प्राइवेट में तैयारी करते हैं और उनके अपेक्षा सरकारी स्कूलों में कोई दिक्कत आती है? नहीं, ऐसी कोई खुद सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सबको खुद ही पढ़ना पड़ता है। सेल्फ स्टडी जरूरी है, बड़ी बात कही है दिलकश धाकड़ ने। कहता है कि सेल्फ स्टडी जरूरी है और ये बात सही है कि पढ़ने वाले बच्चे को प्राइवेट और सरकारी स्कूल महत्व नहीं रखता है। सरकार जो तरीके से शिक्षा पद्धति चलाती है, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, आपका रिजल्ट कैसा रहा? और दूसरी जो बात कह रहा है बच्चा कि सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए अतुल जी, ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालय को बहुत आगे बढ़ाने में सक्रिय है और हमारे विद्यालय का रिजल्ट हमेशा से ही शानदार रहा है। 100% रिजल्ट इस बार भी रहा है। एक बच्चे ने एमपी टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छे से बच्चों का अध्यापन कराते हैं। मैं स्वयं हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं। निश्चित रूप से सेल्फ स्टडी बच्चों को सहायक है, किंतु टीचर का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और विद्यालय जो अब इस समय काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। सरकारी विद्यालय आज अन्य विद्यालयों से कई गुना आगे चल रहे हैं। सरकारी विद्यालय बराबर से कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि इस सूची में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दिलकश धाकड़ का नाम है, जो गणित संकाय से आते हैं और ये मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूचियों है जिसमें उन छात्रों के नाम है जिन्होंने कमाल किया है। तो ऐसी कहानियों से हम लगातार आज दिन भर आपको रूबरू करा रहे हैं और वो कहानी है दिलकश धाकड़ की, जो किसान के बेटे हैं, गणित का सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, बनना क्या चाहते हैं? इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं हम। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्यों ऐसा? थोड़ा इंटरेस्ट है उस इंजीनियरिंग में हमको। हाँ, तो गणित मैथ भी थोड़ा अच्छा लगता है, उसका वेटेज ज़्यादा रहता है उसमें। गणित में रुचि रखते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और ईश्वर करे कि उनका ये सपना साकार हो। और इस तरह की और कहानियां लगातार देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी पर। अतुल गौड़, शिवपुरी से, एनडीटीवी। विदिशा जिले के सीएम राइज स्कूल के बच्चों ने भी शानदार रिजल्ट दिया है। इस बार स्कूल के 4 बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए और सबसे खास बात यह कि इनमें से 3 बेटियां शामिल हैं। नतीजों के बाद स्कूल में जश्न का माहौल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के सीएम राइज स्कूल में। सीएम राइज स्कूल का सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है, जिसमें से 4 बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। ये 10वीं में पढ़ने वाली थी, जो 3 बेटियां हैं इसमें से, और एक बेटा है जिन्होंने गजब का टॉप किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह स्कूल में जश्न का माहौल है और बच्चे जो हैं बिल्कुल रिजल्ट देखने आ रहे हैं और जो टीचर स्टाफ है वो सुबह से देखिए कोई आज का रिजल्ट निकलता है तो पूरे स्कूल में जश्न का माहौल है। और ये जो टीचर हैं बिल्कुल लगातार बच्चों का रिजल्ट देख रहे हैं। ये दूर दूर से बच्चे भी आ रहे हैं और बच्चे रिजल्ट देखने भी आ रहे हैं।
यहाँ 90 से ऊपर वाले बच्चे भी हैं और कुछ मेरे साथ यहाँ बच्चियां भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या तिवारी है। कितना परसेंट? 95% रिजल्ट रहा है। बधाई हो पहले तो आपको। थैंक यू सर। 95 बनने के लिए पूरे मतलब स्कूल में इतने अच्छे से मेहनत की गई है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सारे टीचर्स भी पूरी मेहनत से पूरा मतलब उनकी जितनी भी एनर्जी है ना उन्होंने बच्चों के लिए दी है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो बना है वो सारे टीचर्स की वजह से बना है और इसका मुख्य स्रोत हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री बलराम चौधरी सर को जाता है। थैंक यू। क्या करना चाहते हैं आप? अब आगे क्या रीजन है आपका? डॉक्टर का सोचा है। सोचा है आपने। चलिए, बहुत बहुत बधाई। बेटा, आपका क्या नाम है? नैन्सी दुबे। नैन्सी, आपका कितना परसेंट बना है? 94। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम हमारे पूरे स्कूल के सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं और जिन्होंने हमारे लिए साल भर इतनी मेहनत की। मतलब वो लगे ही रहे हैं हमारे पीछे, कहीं कुछ करने कहीं कुछ करने। मतलब हमारे रिजल्ट में हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स की मेहनत है। हमारे जो रिजल्ट है हमसे ज़्यादा हमारे टीचर का रिजल्ट है। ऐसी लोगों की एक धारणा भी बनी है कि प्राइवेट और निजी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा होता है और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट नीचे होता है। तो क्या कहना चाहेंगे नहीं, आप? तो इस पे मैं बस यही कहना चाहूंगी, अब हमारा स्कूल एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट सरकारी स्कूल से अच्छा होता है। आप आगे क्या करना चाहते हैं? नीट। अच्छा, नीट की तैयारी। बहुत बधाई हो आपको। मेरे साथ यहाँ प्रिंसिपल महोदय जी हैं। जी सर, नाम जानना चाहेंगे आपका और रिजल्ट अच्छा रहा है आपका? जी बिल्कुल। मेरा नाम बलराम चौधरी है और मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य हूँ। सिर्फ मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ, लेकिन जो टीचरों ने मेहनत की है, जो बच्चों ने उसके साथ कमिटमेंट दिखाया है, ये रियली मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने बहुत रेयर ही देखा है। जिस लेवल पे हमारे शिक्षकों ने मेहनत की है, जिस लेवल पे उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नवाचार हो, चाहे पिछले 5 सालों के पेपर को तैयार करवाना हो, चाहे एक सिंगल बच्चे की प्रोफाइल तैयार करवाना हो, उसने किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं किया है, सिर्फ उसी पर उसको फोकस करना है। हमने बच्चों को नोट्स अवेलेबल कराए, बच्चों को कैटेगराइज किया कि किस कैटेगरी में किस बच्चे को रखना है, 70, 80, 90। तो उनके रिजल्ट को इंक्रीज करने के लिए सारे टीचर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो ये सारा श्रेय बच्चों की मेहनत और हमारे विद्यालय के शिक्षकों को जाता है और पूरे शिक्षा विभाग के डीओ साहब की, हमारे प्राचार्य महोदय की, सारे लोगों की मेहनत है। तो हम बहुत खुश हैं। पिछली बार की अपेक्षा सर हमारा रिजल्ट लगभग 20% बढ़ा है, तो हम बहुत खुश हैं। और ये हम एक बात और कहना चाह रहे थे कि जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट ऐसा माना जाता था, और खासकर इस स्कूल का रिजल्ट, ये फर्स्ट टाइम एवर है कि 90% से ज्यादा बरीपुरा स्कूल का रिजल्ट बना है। और हम अगले साल आपको कमिटमेंट करते हैं कि ये रिजल्ट 100% करके देखें। किस तरह जश्न का माहौल है, ये मिठाइयाँ बच्चों को खिलाई जा रही हैं। इन बच्चों को घर से बुलाया है, जैसे पता चला कि इनका रिजल्ट आया है 90% से ऊपर हैं और इन बच्चों को बुलाया गया है। बच्चे भी सभी अपने शिक्षकों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और बच्चों को भी मिठाई खिलाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं, जो एक धारणा बनी थी कि निजी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर होता है और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट गिरता है, यहाँ एक सीएम राइज स्कूल ने एक उदाहरण पेश किया है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के सीएम राइज स्कूल में। सीएम राइज स्कूल का सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है, जिसमें से 4 बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। ये 10वीं में पढ़ने वाली थी, जो 3 बेटियां हैं इसमें से, और एक बेटा है जिन्होंने गजब का टॉप किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह स्कूल में जश्न का माहौल है और बच्चे जो हैं बिल्कुल रिजल्ट देखने आ रहे हैं और जो टीचर स्टाफ है वो सुबह से जैसे कोई पास का रिजल्ट निकलता है तो पूरे स्कूल में जश्न का माहौल है। और ये जो टीचर हैं बिल्कुल लगातार बच्चों का रिजल्ट देख रहे हैं। ये दूर दूर से बच्चे भी आ रहे हैं और बच्चे रिजल्ट देखने भी आ रहे हैं। यहाँ 90 से ऊपर वाले बच्चे भी हैं और कुछ मेरे साथ यहाँ बच्चियां भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या तिवारी है। कितना परसेंट? 95% रिजल्ट रहा है। बधाई हो पहले तो आपको। थैंक यू सर। 95 बनने के लिए पूरे मतलब स्कूल में इतने अच्छे से मेहनत की गई है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सारे टीचर्स भी पूरी मेहनत से पूरा मतलब उनकी जितनी भी एनर्जी है ना उन्होंने बच्चों के लिए दी है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो बना है वो सारे टीचर्स की वजह से बना है और इसका मुख्य स्रोत हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री बलराम चौधरी सर को जाता है।
थैंक यू। क्या करना चाहते हैं आप? अब आगे क्या विजन है आपका? डॉक्टर का सोचा है। डॉक्टर का सोचा है आपने। चलिए बहुत बहुत बधाई बेटा। आपको, आपका क्या नाम है? नैन्सी दुबे। नैन्सी, आपका कितना परसेंट बना है? 94। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम हमारे पूरे स्कूल के सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं, और जिन्होंने हमारे लिए साल भर इतनी मेहनत की, मतलब वो लगे ही रहे हैं हमारे पीछे, कहीं कुछ करने कहीं कुछ करने, मतलब हमारे रिजल्ट में हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स की मेहनत है। हमारी जो रिजल्ट है हमसे ज़्यादा हमारे टीचर का रिजल्ट है। नाम जानना चाहेंगे आपका, और रिजल्ट अच्छा रहा है आपका? जी जी बिल्कुल। मेरा नाम बलराम चौधरी है और मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य हूँ। सिर्फ मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ, लेकिन जो टीचरों ने मेहनत की है, जो बच्चों ने उसके साथ कमिटमेंट दिखाया है, ये रियली मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने बहुत रेयर ही देखा है। जिस लेवल पे हमारे शिक्षकों ने मेहनत की है, जिस लेवल पे उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नवाचार हो, चाहे पिछले 5 सालों के पेपर को तैयार करवाना हो, चाहे एक एक सिंगल बच्चे की प्रोफाइल तैयार करवाना हो, उसने किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं किया है, सिर्फ उसी पर उसको फोकस करना है। हमने बच्चों को नोट्स अवेलेबल कराए, बच्चों को कैटेगराइज किया कि किस कैटेगरी में किस बच्चे को रखना है, 70, 80, 90, तो उनके रिजल्ट को इंक्रीज करने के लिए। जबलपुर के सीएम राइज स्कूल और मॉडल हाई स्कूल के छात्रों ने 12वीं की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। ऐसा कर बच्चों ने दिखाया कि सरकारी स्कूलों में भी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकती है। एनडीटीवी से बात करते हुए होनहार छात्रों ने अपनी कामयाबी का श्रेय शिक्षकों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो मेरिट है उसमें चौथे स्थान पर जबलपुर के सीएम राइज स्कूल के कार्तिक गुप्ता हैं। कार्तिक, ये बताइए कि कैसे पढ़ाई की, कौन सा नंबर आया आपका? मैंने स्कूल के बाद सेल्फ स्टडी में ध्यान दिया, 2 घंटे सेल्फ स्टडी और फिर पेपर के टाइम में 6 घंटे। और अभी मेरे एमपी में 4th रैंक आई है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में 1st। क्या चाहते हो, क्या बनना है आपको? अभी जेई की पेपर दे के आईआईटी कॉलेज के लिए सिलेक्शन में ध्यान देना है पहले, फिर उसके बाद आईएएस। तो बेटा ये बताओ कि सोशल मीडिया से कितना लगाव था आपका? सोशल मीडिया से भी लगाव था और टीवी से भी था, लेकिन सब कुछ कम करना पड़ता है। सफलता के लिए त्याग जरूरी है। क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी इलेक्ट्रीशियन है। घर में कैसा था? घर में अच्छा था, माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स के गाइडेंस से। पेरेंट मीटिंग में मैम ने सलाह दी थी, तो तब से घर का माहौल अच्छा था, सब सपोर्ट करते थे। हमारे साथ और बेटी है। बेटी, आपका क्या नाम है और कौन सा रैंक आया आपका? सर, मेरा नाम अमृता पांडे है और मेरा स्टेट मेरिट में रैंक 8th है। 8th है। हाँ। कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है। मैथ्स। तो कैसे तैयारी की आपने और अब क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने मतलब रोज़ सेल्फ स्टडी करके और प्रैक्टिस करके तैयारी की है। मेरे अभी मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 है। और मैं मतलब स्कूल से घर आने के बाद रोज़ कम से कम 6 आवर्स की स्टडी अपनी देती थी और रोज़ प्रैक्टिस मैंने की है अकाउंट्स की भी, मैथ्स की भी। अब ये बताओ, बच्चों को क्या बताना चाहती हो जो बच्चे अभी अब 12th में आएंगे उनके लिए? सर, बस यही कहूँगी कि मतलब प्रैक्टिस तो रोज़ ही करनी चाहिए। मतलब मैंने मतलब हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स मतलब सबको साथ में मैनेज करके एक साथ रोज़ पढ़ना चाहिए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को मतलब पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये बताइए, आपकी बेटी ने आज इतना बड़ा मेरिट में स्थान पाया है, कैसा लग रहा है आपको और कैसे आपने इसकी तैयारी कराई? हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरी बच्ची ने तो जितनी तैयारी हम लोगों ने मतलब छोटे में तो करवाई है, 6 से तो मतलब उसने खुद अपने ही दम पे जो भी पढ़ाई की है, बिना विदाउट कोचिंग, नर्सरी से लेकर 12th तक हमने आज तक उसको कोई भी कोचिंग में नहीं डाला, बल्कि उसने कोचिंग पढ़ाकर अपनी स्टडी की है। इसलिए हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी बच्ची इस लेवल पर अपने मेहनत से पास हुई है। आजकल लोग सरकारी स्कूलों में जाना सामान्य तौर पे पसंद नहीं करते हैं, लोग ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, पर आपने मॉडल स्कूल जैसे स्कूल में अपनी बेटी को भेजा, क्या सोच के भेजा? मॉडल स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है, सब टीचर लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये निसंदेह अब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, आगे नाम रोशन करेंगे। इसको इंजीनियर बनना है, इसको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, और सिर्फ इंजीनियर बन के उनकी यात्रा खत्म नहीं हो रही, इच्छा है कि वो आईएएस करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।
उधर रतलाम की नेहा मालो ने बायोलॉजी ग्रुप में पहला और मध्य प्रदेश मेरिट में 9वां स्थान हासिल किया है। नेहा ने 12वीं कक्षा में 500 में से 475 अंक हासिल किए। नेहा बताती हैं कि उन्होंने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई की और तनाव मुक्त होकर पढ़ाई की। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस वक्त मैं रतलाम में हूं और यह बात आपको बताना चाहूंगा कि जो 12वीं कक्षा के जो रिजल्ट अब घोषित हुए हैं उसमें रतलाम की जो नेहा है उन्होंने मेरिट हासिल किए। मध्य प्रदेश में 9वें नंबर पर हैं वह और इस वक्त साथ में नेहा ही है। नेहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच सर। नेहा, कितने आपके परसेंटेज रहे हैं, क्या अंक रहे हैं? मेरे 95% है और ओवरऑल 500 में से 475 हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये सब? बहुत अच्छा लग रहा है, जितनी मेहनत की है उसका फल मिला है। किस तरीके से मेहनत करती थी, थोड़ा सा? मैं रोज एक रूटीन फॉलो करती थी। सुबह पढ़ती थी, फिर थोड़ा ब्रेक लेती थी, फिर शाम को पढ़ती थी, फिर ब्रेक लेती थी और नींद पूरी लेती थी। सोशल मीडिया वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करते थे? नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप, वो भी सर ने, हमारा स्कूल का ग्रुप था इसलिए, वरना और कोई सोशल मीडिया नहीं यूज करती थी। क्या सपना आपका? मेरा बायोलॉजी। मतलब आगे जाके आपका सपना जो है वो डॉक्टर बनने का है? जी जी बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे नेहा कि कितना परिवार का जो बर्डन रहता है ना, एक बच्चे के ऊपर, तो कितना परिवार का बर्डन रहता है, कितना स्कूल का जो है कुछ प्रेशर रहता है? तो हाँ, जो शुरू से नहीं पढ़ते उनको प्रेशर रहता ही है थोड़ा। जो शुरू से मेहनत करते हैं उनको कोई प्रेशर नहीं रहता, और मेरे पे तो स्कूल से भी और मम्मी पापा ने भी कभी कोई प्रेशर नहीं दिया। तो किस तरह से पढ़ाई करती थी, क्या क्या रूटीन रहता था? मैं सुबह पढ़ती थी। सुबह मैंने डिवाइड कर रखा था, सुबह फिजिक्स, फिर ब्रेक लिया, फिर शाम को केमिस्ट्री, फिर ब्रेक लिया, फिर बायोलॉजी, ऐसे करती थी। ऐसे करके पढ़ती थी। अब परीक्षा परिणाम आ गए तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, सोचा नहीं था कि ऐसे इतना अच्छा परिणाम आएगा। आपकी खुशी तो समझ में आ रही है, और घर में सबसे ज्यादा खुशी किसको है? सबसे ज्यादा खुशी मम्मी पापा को है। मम्मी पापा को है, बिल्कुल। देखिए, जब बच्चा जो है नाम रोशन करता है तो खुशी तो परिवार को होती है। इनके पिताजी भी हमारे साथी हैं। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर, बिटिया टॉप करके आई है, टॉप 9 में आई है? अच्छा लग रहा है सर। ये एक टाइम टेबल बना रखा था इसने और ये टाइम टेबल को फॉलो करती है, काफी डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करती है और स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा है, स्कूल टीचर्स का अच्छा गाइडेंस रहा पूरा। कभी लगता था ऐसा कि बिटिया जो है वह मध्य प्रदेश में नाम करेगी, 9वें नंबर पे आ जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा कभी, लेकिन मेहनत के आगे सब संभव है। ऐसा तो नहीं था कि डांटते थे बच्ची को कि पढ़ना पड़ेगा, टॉप में आना है? कभी नहीं डांटा मैं। पढ़ाई का बिल्कुल, पढ़ाई पे ध्यान रखो, बाकी रिजल्ट पे ध्यान नहीं रखो कभी, हमें ऐसा बोलते थे। बिल्कुल। इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेंट स्टीफंस के शिक्षकों की ये मेहनत है, और खासकर नेहा का जो लगातार पढ़ता, साल भर जो पढ़ना है और खासकर लिखकर पढ़ना, जो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखने से 4 रिवीजन होते हैं। लिखना, उसी को सुनना, उसी को बोलना और उसी को इमेजिन करना। तो बच्चों ने लिखना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर उंगली चलाने की बजाय कॉपियों पर यदि लिखें तो वो एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया को छोड़ करके और किताबों की तरफ ध्यान दे तो व्यक्ति जरूर सफल होता है। बहरहाल नेहा की इस खुशी से नेहा खुश है, परिवार खुश है और स्कूल का स्टाफ भी खुश है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। ग्वालियर में एक ऑटो चालक की बेटी रिमझिम ने 12वीं कॉमर्स में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। रिमझिम सीए बनकर अपने पेरेंट्स के संघर्ष को खत्म करना चाहती है। समर्थ बाल मंदिर स्कूल की छात्रा रिमझिम ने 500 में से 491 अंक पाकर 98.2% अंक के साथ अपनी ये रैंक बनाई। उड़ान साधनों से नहीं, हौसलों से होती है, और इसकी ताजा मिसाल है ये रिमझिम, जिन्होंने जो 12th की परीक्षा है कॉमर्स सेक्टर में पास की है, और न केवल पास की है बल्कि मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कितने परसेंट आए हैं? मेरे 98.2% आए हैं। देखिए, इनके 98.2% आए हैं और मध्य प्रदेश में इनका पहला स्थान है। हौसले की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पिता ऑटो चलाते हैं, ये एक छोटे से घर में रहती है। जाहिर है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है और साधनों की कमी है, उसके बावजूद भी
इनके परिवार ने इनको हौसला दिया, तो हौसलों की उड़ान पर रिमझिम ऊपर उड़ी और आज मध्य प्रदेश में अपने परिवार का, ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। हम उन्हीं से बात करते हैं। रिमझिम, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप जो है सुबह रिजल्ट आपने देखा तो किसने बताया आपको ये सब कुछ? मैंने खुद ने देखा था रिजल्ट और मैंने 3-4 बार चेक किया था और फिर जाके विश्वास हुआ कि मेरे इतने नंबर आ गए। अच्छा, तो फिर कैसा लगा आपको? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड हो रहा था। पहले तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि हाँ इतने नंबर आए हैं और एमपी में मैं सेकंड आई हूँ, तो थोड़ा था, पर फिर 5-10 मिनट बाद सब नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले किसको बताया आपने? मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया, फिर मैंने राजीव सर को बताया, मेरे टीचर को, और उसके बाद मैंने अभी नहीं बताया किसी को। तो ये मध्य प्रदेश में दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की, तो किस तरह की पढ़ाई आपने की, किस तरह का तैयारी करनी पड़ी आपको? मैं डेली पढ़ती थी, शुरुआत से ही पढ़ाई की थी मैंने, साल की शुरुआत से, और मैं एंड तक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ती गई। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, ये सब नहीं किया, और फिर हो गया वो। तो आपको लगता था कि आप मेरिट में इस तरह से स्थान बनाएंगे? हाँ, मुझे लगता था कि मैं 7th 8th आ जाऊंगी, पर ऐसा कॉमर्स में फर्स्ट और एमपी में सेकंड आ जाऊंगी, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, एक बात बताइए कि इसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति है, परिवार का जो बैकग्राउंड है, उसमें स्वाभाविक तौर पर परिवार को दिक्कतें होती होंगी, तो क्या आपको ऐसी दिक्कतें परिवार की तरफ से आई? नहीं, मुझे हाँ घर में थोड़ा चलता रहता था, पर मुझे मेरी पढ़ाई में उसकी वजह से कभी कुछ फील नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से ही हुई थी स्टार्टिंग से, और मुझे वो हर एक चीज मिली है जो मुझे जरूरत पड़ती थी, तो मेरी पढ़ाई में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। लेकिन पापा का स्ट्रगल तो आपको देखने में आता होगा। हाँ, पापा का लगता था, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि उनको किसी टाइम पे फ्री कर देना है और फिर वो ऐसे काम ना करें। बिल्कुल। तो क्या क्या बनना चाहती हैं आप? आपके क्या तरह तैयार? मैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। तो क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मुझे कॉमर्स में यही सबसे अच्छी चीज लगी कि आप सीए, क्योंकि एक सीए एक वेल रेप्यूटेड प्रोफेशन होता है और इसके साथ में लोगों का ट्रस्ट आता है, और मुझे वो चीज बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। तो बिल्कुल देखिए, ये सीए बनना चाहती हैं और अपने जो परिवार को, अपने माता पिता के जो संघर्ष में साथ दे रहे हैं, उनको इस संघर्ष से निजात दिलाना चाहती है। तो इस अभी हौसले बरकरार हैं और मंजिल अभी दूर है, लेकिन पहली कामयाबी, और वो भी ऐसी कामयाबी जिसमें मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का, ग्वालियर का और अपने स्कूल का। तो इस तरह से इस बच्ची ने एक महान सफलता हासिल की है, और निश्चित तौर पर इससे इनका परिवार तो खुश है ही, इनका मोहल्ला, इनके आसपास के लोग खुश हैं, और इनके छोटे से मकान में आज खुशी का माहौल है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। महर के अमर पाटन की 12वीं की टॉपर प्रियल द्विवेदी से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। प्रियल शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है और भविष्य में आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। कक्षा 10वीं और 12वीं के आज रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें बिंद का दबदबा देखने को मिला है। मैहर जिले की जो छात्रा है, उसने कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान पाकर पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, अपना मैहर जिले का नाम रोशन किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो प्रियल हैं। बताइए, कैसे ये उपलब्धि आपने पाई? कितने घंटे पढ़ती थी आप? रोज 6 घंटे रेगुलर, और स्कूल रेगुलर आते थे और वही होमवर्क करते थे, वही कंसिस्टेंट रहते थे। ये अपने जो आपने प्रथम स्थान पाया, उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्रेय पूरा विद्यालय के शिक्षकों का जाता है और माता पिता का जाता है। और क्या आगे की क्या आपकी रणनीति, क्या बनना चाहेंगे आप? आईएएस बनना चाहूंगी, सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी। सिविल सर्विसेज में। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियल जी, जो प्रथम स्थान पाई हैं, हमारे साथ उनके बड़े पिताजी मौजूद हैं। सर, बेटी की मेहनत पे क्या कहेंगे? इसमें बहुत मेहनत किया है, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो समर्पण है, डेडिकेशन है, स्कूल है या कोचिंग है, अपने सब्जेक्ट के बारे में इसका शुरू से ही रहा है। हो सकता है इसने बाद में सोचा हो कि मतलब स्टेट में रैंक आए, लेकिन ये जो इसकी लगन और पढ़ाई थी तो बहुत ज्यादा थी। जैसे परिवार में कोई फंक्शन होता था तो एक टेबल खाने के लिए दिखती थी, जब खाना होता था, और इस पे मतलब पेरेंट्स भी बोलते थे कि मतलब इतना मेहनत की जरूरत नहीं है,
जब वो देखते थे कि रात को 2 बजे भी जग रही है, 1:30 बजे भी जग रही है, तो बहुत खुशी है। और इसको परिवार से प्रेरणा मिली है, जैसा इसने खुद बताया, इसके बड़े भाई। तो हमारे परिवार में कम से कम 6-7 टीचर हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब कोटा में ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, और उनका भी अगले साल मतलब इसी का 12वीं का रिजल्ट आएगा। और उनसे भी यही उम्मीद है कि जो इसने बेटी ने किया है वो फिर से रिपीट होगा। आईएएस बनना चाहती है बेटी। देखिए, आईएएस नहीं, आप पूरे स्टेट में या पूरे मतलब भारत में आप देखेंगे कि जो इस रैंक में आता है तो उनका थोड़ा सा लक्ष्य तो बनता है यूपीएससी। तो अगर अभी से मन में है यूपीएससी का तो खुशी की बात है, और ऐसे ही बच्चे निकलते हैं आगे जाके। अभी तो ग्रेजुएशन में फोकस होगा, और ग्रेजुएशन के बाद क्या रिजल्ट आता है उसके बाद फिर यूपीएससी का फोकस करेगी बेटी। क्या सुनाम? मेरा नाम लालजीत द्विवेदी है जी। तो देख सकते हैं आप कि हौसला, जज्बा और जुनून हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां जो है तो आसान हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रियल ने, जिसने मैहर जिले में टॉप करके, पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करके मैहर जिले का नाम रोशन किया है। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी मैहर।